तो नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपसे विद्युत रसायन के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आपको। आज हम आपसे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, उसकी बात करेंगे हम आपसे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड इसे समझें, इलेक्ट्रोड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोड की अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब क्या, वो एक पात्र लेंगे, एक बेसन लेंगे, कोई बीकर लेंगे कांच का, उस बीकर या पात्र में हम जिसका विलयन लेंगे उसी का छड़ उसमें क्या करेंगे, डुबो देंगे। जैसे ही उस विलयन में, जैसे माना जिंक सल्फेट का विलयन लिया, उसमें जिंक की छड़ को क्या करेंगे, डाल देंगे। तो जिंक की छड़ पर क्या होगा, धन या ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिस कारण विलयन पर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार की छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि हमने क्या बताया, एक पात्र लेंगे, एक बेसन लेंगे, ये एक पात्र है, इस पात्र में क्या करेंगे, कोई मेटल की छड़ डालेंगे जिसका विलयन लेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया कि जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन है, ये सॉल्यूशन है। और इसमें क्या करेंगे, जिसका विलयन लेंगे उसी की छड़ को क्या करेंगे, इसमें डुबो देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक की राड को डाल देंगे। जैसे ही डुबोएंगे तो जिंक की छड़ क्या होगी, या जिंक की छड़ पर क्या होगा, एक पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको समझें। क्या मैंने बताया कि जब किसी धातु की छड़ को, यानी कोई मेटल की रॉड होगी, हमने मान लिया जिंक की रॉड है, तो उसी रॉड को क्या करेंगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देंगे। जैसे ही डुबोएंगे तो उस छड़ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, जिस कारण क्या होगा, जो हमने सॉल्यूशन लिया उस पर क्या होगा, विपरीत आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार की छड़ों को, रॉड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, किसके इलेक्ट्रोड, जिंक के इलेक्ट्रोड है, जिंक की छड़ है, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोड। ये जिंक की रॉड है, जिंक की छड़। तो मैंने परिभाषा क्या बताई, जब किसी धातु की छड़ को, यानी कि जिंक की छड़ को उसी के विलयन में, यानी जिंक सल्फेट की विलयन में जब डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़, यानी कि जिंक की छड़ पर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आवेश आ जाएगा। तो जैसे ही जब क्रियाएं होंगी, जैसे ही धातु की छड़ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आएगा, धनात्मक या ऋण आवेश आ जाएगा, तो जो मैंने सॉल्यूशन लिया, यानी जो जिंक सल्फेट का मैंने जो सॉल्यूशन लिया है उस पर क्या आ जाएगा, विपरीत आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार की छड़ों को, इस प्रकार की रॉड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्लियर हुआ। इस चित्र को गौर से समझें। एक बार हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, एक बेसन लेंगे, कोई बीकर होगा कांच का, उस बीकर में क्या करेंगे, जिसकी रॉड को डालेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे। जिंक की होगा तो जिंक सल्फेट का विलयन होगा, कॉपर होगी तो कॉपर सल्फेट, आयरन होगा तो आयरन सल्फेट। यानी कोई मेटल की छड़ होनी, कोई धातु की छड़ होनी चाहिए, क्योंकि धातु की ही छड़ पर क्या होंगे,
उस पे इलेक्ट्रॉन रुक भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके विलयन में भी जा सकते हैं। यानी कि जब इस जिंक सल्फेट को हम विलयन में डालेंगे तो यहाँ पे ये Zn क्या होगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आयनीकरण हो गया इसका, इसे कहते हैं आयनीकरण। ये टूट गया, Zn 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट गया। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई, एक हम लिख रहे हैं उसे अच्छे से देखें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिस कारण जो हमने विलयन लिया उस पर क्या आ जाएगा, विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एक पर नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम परिभाषा को लिख रहे हैं, देखें। जब किसी मेटल रॉड, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिस कारण या जिसके फलस्वरूप, जिस कारण जो हमने विलयन लिया है, जिस कारण विलयन पर विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को, इस प्रकार की रॉड को, इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर हुआ? अभी मैंने चित्र में क्या किया था, जिंक की छड़ को लिया था और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया था। तो जिंक की छड़ पर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस कारण जिंक सल्फेट का जो विलयन उस पर क्या होगा, विपरीत आवेश आ जाएगा। इस प्रकार की छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार फिर से देखें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिस कारण विलयन पर विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। आपको इतना याद रखना है, जो रॉड होगी कोई मेटल की होगी, कोई धातु की होगी। जो जिंक की छड़ लेंगे तो जिंक का विलयन होना चाहिए या जिंक सल्फेट का विलयन होना चाहिए। कॉपर की लेंगे तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होना है। जिसकी रॉड लेंगे उसी के लवण के विलयन में डुबोएंगे तो उस छड़ पर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस कारण जो हमने विलयन भरा है, जिसमें रॉड को डुबोया है, उस पर क्या होगा, विपरीत आवेश आ जाएगा। इस प्रकार की छड़ों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। यानी कि इसका मतलब होता है सेलों में इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। सेलों में इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनोड पर इलेक्ट्रोड, नंबर 1 एनोड पर और नंबर 2 कैथोड पर। क्लियर हुआ? सेलों में इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनोड पर और नंबर 2 कैथोड पर। एनोड क्या है, कैथोड क्या है? तो जब हम किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोएंगे तो धातु की छड़ पर क्या आ रहा है, एक बार तो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बार क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा।
आवेश आ जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा, उसे एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसे कैथोड कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, इसके पहले वीडियो हम कर भी चुके हैं, लेकिन जब इनके अंतर को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो एनोड और जो कैथोड है वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, कैथोड का चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसी प्रकार विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन अभी यहाँ पर आप माइंड में ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड की परिभाषा को क्लियर कर चुके हैं, चित्र को भी समझ चुके हैं। लेकिन जो सेलों में जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनोड पर, दूसरा होता है कैथोड पर। अब हम बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रोड में एनोड क्या होगा और कैथोड कब कार्य करेगा। जब इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एनोड पर रिएक्शन कराएंगे, और जब इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर क्या करेंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रोड कैसा नेगेटिव था तो उस पर क्या होगा, कैथोड कार्य करेगा। क्लियर हुआ। अब हम आपसे आगे बात करते हैं, इतना आप याद रखें। लेकिन हम जब विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एनोड और कैथोड के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के लिए हम, या सेलों में इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, इतना याद रखेंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव उसे एनोड कहा जाता है, जो निगेटिव उसे कैथोड का। यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोड में इतना याद रखें। जब हम सेल पढ़ेंगे, सेल दो प्रकार के होते हैं, हम बता चुके हैं आपको पहले, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो एनोड और कैथोड के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हम आपसे आगे बात करते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। इनकी जानकारी जब हम कर लेंगे तो जब हम बाद में पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल क्या है या वोल्टी सेल क्या है, उसे पढ़ने में आसान होगा। अब हम आपसे बात करेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण, अभिक्रिया लिख सकते हैं आप, या सिर्फ ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑक्सीडेशन। और दूसरा है अपचयन, रिडक्शन। इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, या दूसरा शब्द हम जोड़ सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। ऑक्सीकरण का मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का दान करना। दूसरा शब्द क्या बताया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का होना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। क्लियर हुआ। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, डोनर करना, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। जैसे जब हम जिंक की छड़ को उसके विलयन में डुबोते हैं तो जिंक क्या होता है, विलयन में आता क्या होता, Zn2 पॉजिटिव बना लेता है, यानी कि Zn क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव बना लेता है। दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है, डोनर कर देता है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी, 0 0 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना और इलेक्ट्रॉन का दान होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपचयन की। जब हम कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है, आयनीकरण, तो जिसे कहते हैं आयनीकरण। तो जो Cu2 पॉजिटिव होगा वो रॉड की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, यानी कि कॉपर पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि वो क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। तो ये कि यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 2 से कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का दान होना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर हुआ? एक बार हम फिर से बता रहे हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, दान करना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। उदाहरण हमने क्या बताया, जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक विलयन में जाकर Zn2 पॉजिटिव बना लेता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। यहाँ पे देखें, Zn था, 2 पॉजिटिव बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, कितने की, 2 की। 0 से कितनी हो रही, 2 हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं अपचयन की। अपचयन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या कोई एलिमेंट यानी कोई परमाणु बना लेगा। जैसे हमने उदाहरण आपको बताया, जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जो Cu2 पॉजिटिव वो Cu के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 क्या कर ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बना, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि अपचयन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में देखें क्या, 2 से कितनी हो रही है, 0 हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन में कमी हो रही है। तो जब कमी होगी तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब इन्हीं दोनों से मिलकर एक अभिक्रिया का नाम है, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसकी अब हम आपसे बात करेंगे। ये क्लियर हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। इसे या ऑक्सीकरण और अपचयन भी लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पदार्थ, ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, क्या मैंने परिभाषा बताई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया
कहते हैं। क्लियर हुआ? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने आपसे क्या बात की आज, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, सेलों में इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है वो भी आपसे हम बात कर चुके हैं। फिर हमने आपसे बात की है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, उन दोनों से एक रिएक्शन बनती है, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में हम आपसे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल की डिफिनीशन की बात कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। सेल में अंतर देखें, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत अपघटनी सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। इनके अंतर को पढ़ेंगे, इनमें अंतर क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कौन कौन सी रिएक्शनें होती हैं, इसमें एनोड और कैथोड क्या क्या करेंगे, इनकी हम आपसे बात करेंगे। तो इसमें नंबर 1 विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल की हम परिभाषा को पढ़ चुके हैं। क्या मैंने बताई थी, एक बार हम फिर से बताते आपको हैं। विद्युत अपघटनी सेल में यानी ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसमें क्या होगी, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन उत्पन्न होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी। तो इसका पहला अंतर क्या है, देखें विद्युत अपघटनी सेल में यानी इस प्रकार के सेल में, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसका उल्टा होगा इधर, इस प्रकार के सेल में इस प्रकार के सेल में यहाँ पे सॉरी जो है कुछ गलती हो गई, देखें यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार के सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे कुछ केमिकल यानी कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, परिवर्तन किया जाता है। क्लियर हुआ? इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल। इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है।
परिवर्तन किया जाता है। क्लियर हुआ? पहला अंतर क्या है देखें, अच्छे समझ गए होंगे। यानी कि विद्युत अपघटनी यानी इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में क्या किया जाता है, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रासायनिक कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या मिलेगी, मिलेगी। ठीक है ना। अब हम नंबर 2 बात करते हैं। इस सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका उल्टा कर देंगे, उधर क्या होगा, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है या संपन्न कराई जा सकती है। अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। दूसरा अंतर क्या है, इस सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है और इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं या करा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे नंबर 3, इसमें अंतर क्या है। इस सेल में एनोड धन ध्रुव होता है। क्लियर हुआ? इस सेल में एनोड कैसा होता है, धन ध्रुव होता है। इस सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। इस सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। नंबर 4 क्या होगा, इस सेल में कैथोड ऋण ध्रुव होता है और इस सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। एनोड ऋण ध्रुव होता है। क्लियर हुआ? नंबर 5 है इसका अंतर। यहाँ पे जगह नहीं, हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको, अभी ऊपर लिख देंगे। नंबर 5 है, इस सेल में या इस सेल के परिपथ में, बाह्य परिपथ में बोल सकते हैं, या इस सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या किसी विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें किसी अन्य स्रोत यानी कि इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। 5वां क्या नंबर हमने बताया अंतर, इस सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या अन्य विद्युत ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। इस सेल के बाह्य परिपथ में किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5। तो आप समझ गए इनके अंतर क्या हैं, क्लियर हो गए। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं इनमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या है। देखें, विद्युत अपघटनी सेल में, इस प्रकार के सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अब हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है। इस प्रकार के सेल में
रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नंबर 2 इसका क्या है, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसमें क्या होगा, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। थर्ड अंतर क्या है, इस सेल में एनोड धन ध्रुव होता है और इस सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब हम सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल के जब अंतर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो कैथोड एनोड के चिन्ह होते क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका नंबर 4 क्या अंतर है, इस सेल में कैथोड ऋण ध्रुव होता है और इस सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। क्लियर हुआ। नंबर हमने 5 क्या बताया, हम ऊपर लिख रहे हैं, देखें नंबर 5 क्या है, देखें नंबर 5 है, इस सेल के यानी इस विद्युत अपघटनी सेल के इस सेल के बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, इस सेल के बाह्य परिपथ में इस सेल के बाह्य एक्सटर्नल सर्किट बाह्य परिपथ में किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर। नंबर 6 इसका अंतर क्या है, देखें इस सेल में, इस यानी विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, तो यहां पे लिखेंगे लवण सेतु की आवश्यकता होती है। तो ये है विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। आप अच्छे समझ गए होंगे, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। देखें विद्युत अपघटनी सेल में पहला अंतर क्या है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है, इस प्रकार के सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इन दोनों सेल में दूसरा अंतर है, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, इस सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इन दोनों सेल में जो तीसरा अंतर है वो ये है, इस सेल में जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है और इस सेल में कैथोड जो होता है वो धन ध्रुव होता है। इसमें चौथा जो अंतर है वो है, इस सेल में कैथोड ऋण ध्रुव होता है और इस सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। नंबर 5 क्या है, इस सेल में यानी विद्युत अपघटनी सेल में के बाह्य परिपथ में बैटरी या विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इस सेल के बाह्य परिपथ में किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5 क्या है। नंबर 6, विद्युत अपघटनी सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत रासायनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता यानी लवण सेतु की आवश्यकता होती है।
इतना आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है। यहाँ पे आप सबको याद है जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो एनोड कहलाता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो कैथोड कहलाता है। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसे आपको याद रखना है जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल इसके नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको आसान होगा उसे पढ़ने में। तो हमने आपको इलेक्ट्रोड बताए, तो आपको याद रखना है कि एनोड किस पर होगा और कैथोड किस पर होगा, उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, उसका उपयोग क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनोड क्या है, आपको जो याद रखना है। आप कहोगे कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो एनोड कहलाता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो कैथोड का, वो भी सही है। लेकिन जब हम सेल पढ़ेंगे, सेल के अंतर यानी दोनों सेल के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एनोड और कैथोड क्या हो जाते हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं, जो साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको माइंड में बैठाना है, उसे याद रखेंगे सिर्फ। तो क्या आपको याद रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, उसे कैथोड कहा जाता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, उसे कैथोड कहा जाता है। आपको ये माइंड में बैठाना है, जब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो वहाँ पे आपको इसे उपयोग करना पड़ेगा। आप सभी लोग याद करे हो कि जिस पे पॉजिटिव वो एनोड कहलाता है, जिस पे नेगेटिव वो कैथोड, वो भी सही है और ये भी। लेकिन आपको ये माइंड में बैठाना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। तो आज हमने आपसे इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटनी और रासायनिक सेल में अंतर, एनोड क्या होता है, कैथोड, इसकी हमने आप बात की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसका निर्माण क्यों किया गया। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।